गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह लटकती रहती थी। दिन में कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था और रात होते ही वहां से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस बरगद के नीचे मत जाना, वहां कुछ रहता है। एक रात रमेश नाम का लड़का अपनी गाय ढूंढते ढूंढते उसी बरगद के पास पहुंच गया। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ के नीचे अजीब सी गहरी छाया थी। तभी उसे ऊपर से घुंघुओं की हल्की आवाज सुनाई। उसने ऊपर देखा, बरगद की एक मोटी डाल पर सफेद साड़ी में एक औरत उलटी लटकी हुई। उसके बाल जमीन तक झुक रहे थे और आंखें बिल्कुल काली। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, रमेश, तुम देर से आए। आप पैदल ही चलना होगा इस तरफ। चलो तो फिर जल्दी चलो, काम होने वाली है। क्या वो यही पेड़ है जिसे हम देखने आए? हाँ, लोकेशन तो इसी तरफ की बता रहा है। यार रमेश, यहाँ पर कैसी अजीब सी खामोशी है। तुम दोनों को ये जगह मिली थी घूमने के लिए? जैसी भी है, बढ़िया है। अब क्या करना है हमको इस बरगद के पेड़ के नीचे आके? करना कुछ भी नहीं है, बस घूमने के लिए आया। अभिषेक और अजय ने शर्त लगाई थी कि तुम बरगद के पेड़ के नीचे जाके बताओ। बस करना कुछ नहीं है, बस इसकी बरगद की पेड़ की 2 फोटो लेनी है और उनको जाके दिखानी है, ताकि उन लोगों को यकीन आ जाए कि हम सच में गए थे। लो, बस तुम एक 2 फोटो खींच दो। खिंच गई फोटो। अरे रमेश, जल्दी आओ, ये क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अभी मैंने तुम्हारी फोटो में किसी को साइड में खड़ा हुआ देखा। कुछ तो नहीं है। तुमने किसको देख लिया साइड में खड़े हुए? अभी मैंने तुम्हारी फोटो में किसी लड़की की परछाई देखी, जिसका अजीब सा चेहरा था। अरे मजाक मत करो, कुछ भी तो नहीं है। 2 फोटो और निकाल लो।
क्या हुआ, पीछे क्यों मुड़ गए, फोटो खराब करा दी? अभी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पीछे कोई था। अरे कुछ भी नहीं था, वैसे तुम डरा रहे हो। जल्दी से 2 फोटो ले लेते हैं, फिर चलते हैं इधर से। चलो फोटो तो खिंच गई है, इधर थोड़ा घूम लेते हैं और शाम होने वाली है, फिर चलेंगे। आ जाओ। आए तो हम इस बरगद के तने के नीचे देखते हुए चलेंगे। रमेश तुम कैसे रुक गए, आ जाओ ना। चलो तुम बस, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आगे चलो। बरगद के पेड़ के नीचे 2 लड़की फांसी लगा के मरी थी। ये अजीब सी कैसी आवाज आई थी? ये रमेश कैसी आवाज आई? रमेश रमेश ये मन्नत भी कहाँ चले गए?
यार रमेश और उसके दोस्त वहाँ जंगल में गए थे, वो अभी तक नहीं आए। नहीं आए भी तो आते तो डायरेक्ट यहीं आते। उस जंगल में तो एक बरगद का पेड़ है ना, जिसके नीचे जाना मना है। खैर वो उस पेड़ के नीचे तो घूमने नहीं गए ना। मैंने सुना उस पेड़ में तो एक लड़की की आत्मा रहती है। अरे गोलू तुम पागल हो रहे क्या? भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। अरे गांव वाले बोल रहे थे उस बरगद का पेड़ के नीचे एक औरत फांसी लगा कर मरी थी। फिर वे उसी पेड़ के नीचे तो घूमने नहीं चले गई? हाँ रमेश बोल रहा था कि हम उस बरगद के पेड़ के नीचे फोटो खींचने जाएंगे। पर वो तो कल घूमने गए थे, वो अभी तक भी नहीं आए। हाँ यार वो तो कल गए थे घूमने, तो उनको कल ही आ जाना चाहिए था। चलो एक बार खाना खाते हैं, तुरंत के बाद फोन पे बात करेंगे। अरे वो रमेश तो फोन ही नहीं उठा रहा। रमेश नहीं उठा रहा था, हेमंत के पास कर लो फोन। रुको मैं उनके पास करता हूँ। अरे यार हेमंत जी फोन नहीं उठा रहा, क्या करें? यार वो फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? उनको पेड़ वाली आत्मा भी तो नहीं मार दी, तो उनको जंगल में ढूंढने जाना पड़ेगा उन सभी को। अरे वो इसलिए तो शाम होने वाली है, अगर हम जाएंगे अब तो हमको भी पता सकता है जंगल में। हाँ अब तो शाम होने वाली है, हम उनको कल सुबह चलेंगे ढूंढने के लिए। ठीक है तब सोने की तैयारी करते हैं। यही वो जंगल है जहाँ पे वो पुराना बरगद का पेड़ है। वो तीनों हमको यहीं पे मिले। इतने बड़े जंगल में उस बरगद के पेड़ को हम खा पाएंगे? अरे चलो सब देख लेंगे उस पेड़ को, तो आगे चलो तुम। अब किस रास्ते पे चले? यहाँ पे 3-4 रास्ते हैं। टिंकू यहाँ पर 3 रास्ते हैं, किस रास्ते पर चले? अरे इस वाले रास्ते पे और इस पे तो मैं कभी गया नहीं, इस वाले पे चलते हैं, क्या पता इस पे सामने हो। चलो। अरे यार टिंकू तुम पागल हो क्या? इस रास्ते पे तो हम जाएंगे तो हमको जंगली जानवर मिल सकते हैं, जंगल के अंदर जा रहा है। अरे हमें इस वाले रास्ते पे जाना होगा, क्योंकि ये दोनों रास्ते तो है ना काले जंगल की तरफ जा रहे हैं। टिंकू सही बोल रहा है, हम इसी रास्ते से चलते हैं। रमेश
अरमान, तुम कहाँ पर हो? यार एक बात बताओ, इस